First of all, I would like to thank you, have to appreciate you, उसामा। आपने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एजाज़ बख्शा कि आप मुझे शो पे इनवाइट करें। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और कुछ थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग कर लेती हूँ। एज फार एज एजुकेशन बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। कुछ फर्म्स में और ज़्यादातर काम मैं करती हूँ फ्रीलांस और उसको थोड़ा सा स्केल अप कर रही हूँ। सो विद माय स्मॉल टीम gotta go for my own software house very soon. Osama, what I believe is कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, जो एक ट्रायंगल है जो बच्चे को स्पॉइल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी टू से पेरेंट्स, जो बच्चों को जो है ना एक रेट रेस में लगा देते हैं कि भाई आपको फर्स्ट टर्न है, आपको फर्स्ट टर्न है, भले से उनको कुछ भी नहीं आता हो। फर्स्ट आ गए, सो कॉल्ड ट्रॉफी मिल गई, पेरेंट्स खुश। और चार लोगों में वो बात करने के भी कैपेबल नहीं होते, पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर ये टीचर्स, अगेन आई एम सो सॉरी टू से, यहाँ पे कुछ लोग हमारे जो है ना जो ट्रेडिशनल माइंड सेट के हैं कि जिसने पेरेंट्स को कुछ बोला वो कभी तरक्की नहीं करेगा, जिसने टीचर्स को कुछ बोला कोई तरक्की नहीं करेगा। यार डराने लग जाओ, डराओ नहीं। ओके डरा दो, हम वैसे भी डरने वाले नहीं है, हम बात सच करेंगे। सो टीचर्स का ये सिनेरियो है कि वो फेवरेटिज्म रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेटिज्म रखते हैं और चलो वो रख लो यार, आप इंसान हो, आपको कोई फेवरेट हो सकता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है। यार पैसे आप कमा सकते हो, टीचिंग से ज्यादा ना आप पकोड़े बेचोगे ना, डेफिनेटली उससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। लेकिन टीचिंग डिवाइन प्रोफेशन, ऑन अ सीरियस नोट, टीचिंग इज अ डिवाइन प्रोफेशन, इसको स्पॉइल नहीं करो। नॉट फाइव फिंगर्स आर इक्वल बट फ्यू टीचर्स, ठीक है आपको अपनी लाइफ स्टाइल चलानी है, लिविंग्स चलानी है, लेकिन कि बच्चे ने फीस लेट जमा करी, आप बच्चे को डायरेक्ट हिट करते हो, जबकि आपको पता है क्लास फोर्थ का या फिफ्थ क्लास का बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपनी फीस अफोर्ड कर सके, तो वो वहां से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। और पेरेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि वो कंपैरिजन करते हैं, फलाने की बेटी देखिए फर्स्ट आई है यार, उसी को तो देख देख के तो मैं फेल हो गया। That was like one hype joke. So that's the thing. समय, ये बहुत अच्छा आइडिया है, आपने बहुत अच्छे आइडिया पे वॉइस रेज की है और इस पे इनिशिएटिव उठाया है। ये जो है ना, आई रियली डू अप्रिशिएट इट कि इसको किसी ना किसी को सोचना है और इसको चेंज करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ स्ट्रेटजीज बना देनी है, अपना पार्ट प्ले करना है। बाकी थोड़ा थोड़ा जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इंशाल्लाह वन डे आवर एजुकेशन सिस्टम वुड बी कंप्लीटली चेंज्ड और वो थोड़ा काम का होगा डेफिनेटली। सो व्हाट आई बिलीव इज कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, जो एक ट्रायंगल है जो बच्चे को स्पॉइल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी टू से पेरेंट्स, जो बच्चों को जो है ना एक रेट रेस में लगा देते हैं कि भाई आपको फर्स्ट टर्न है, आपको फर्स्ट टर्न है, भले से उनको कुछ भी नहीं आता हो। फर्स्ट आ गए, सो कॉल्ड ट्रॉफी मिल गई, पेरेंट्स खुश। और चार लोगों में वो बात करने के भी कैपेबल नहीं होते, पैसे कमाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर ये टीचर्स, अगेन आई एम सो सॉरी टू से, यहाँ पे कुछ लोग हमारे जो है ना जो ट्रेडिशनल माइंड सेट के हैं कि जिसने पेरेंट्स को कुछ बोला वो कभी तरक्की नहीं करेगा, जिसने टीचर्स को कुछ बोला कोई तरक्की नहीं करेगा। यार डराने लग जाओ, डराओ नहीं। ओके डरा दो, हम वैसे भी डरने वाले नहीं है, हम बात सच करेंगे। सो टीचर्स का ये सिनेरियो है कि वो फेवरेटिज्म रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेटिज्म रखते हैं और चलो वो रख लो यार, आप इंसान हो, आपको कोई फेवरेट हो सकता है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है। यार पैसे आप कमा सकते हो, टीचिंग से ज्यादा ना आप पकोड़े बेचोगे ना, डेफिनेटली उससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। लेकिन टीचिंग डिवाइन प्रोफेशन, ऑन अ सीरियस नोट, टीचिंग इज अ डिवाइन प्रोफेशन, इसको स्पॉइल नहीं करो। नॉट फाइव फिंगर्स आर इक्वल बट फ्यू टीचर्स, ठीक है आपको अपनी लाइफ स्टाइल चलानी है, लिविंग्स चलानी है, लेकिन
कि बच्चे ने फीस लेट जमा करी, आप बच्चे को डायरेक्ट हिट करते हो, जबकि आपको पता है क्लास 4th का या 5th क्लास का बच्चा 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपनी फीस अफोर्ड कर सके, तो वो वहां से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। और पेरेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि वो कंपैरिजन करते हैं, फलाने की बेटी देखिए फर्स्ट आई है यार, उसी को तो देख देख के तो मैं फेल हो गया। सिनेरियोज दैट वो ईगो का मसला बना लेते हैं। चलो इंसान कभी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है, आपने रिएक्शन दे दिया, तो अगर आप अपोलोजाइज कर लोगे स्टूडेंट से या बता दोगे कि यार ये प्रॉब्लम थी तो मैंने रूड बिहेव कर लिया, नॉट जस्ट आई एम गोना क्लियर योर कंफ्यूजन, बैठा के आप उसको चीज़ें समझाओ व्हाई यू आर नॉट एग्री विद दैट, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एडिशनल ओपिनियन शेयर करेगा, उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी, माइट भी आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए। आप टीचर हो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अकले खोलो। सो जस्ट सिनेरियोज दैट कि ये ईगो का मसला बना देते हैं। एक तो पाकिस्तानी अवाम में ईगो कूट कूट के भरा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े तक के हर किसी में एक तो ईगो कूट कूट के भरा हुआ है जो हमें स्पॉइल्ड करता है। और टीचर्स में ईगो मतलब पूरी जो है ना जनरेशन स्पॉइल्ड। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, स्टार्ट से ना स्कूल से लेकर एंड तक की यही होता है। मीन्स कि ये है बिजनेसमैन, ठीक है बिजनेस करो, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जो है ना पुअर बन जाओ, बट एक बैलेंस में ना इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लीस्ट स्पेंड करें और मैक्सिमम हासिल करें, उसके चक्कर में ये क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो ब्रांड्स नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, एवरेज, तो वो क्या करते हैं, वो मैट्रिक इंटर हायर कर लेते हैं, चलो ठीक है हायर कर लिया, और जो है ना उनको छोटी क्लासेस चलो दे दो, उनको फिर वो सर पे बिठा देते हैं, मीन्स उनको इंचार्ज बना देते हैं, और फिर उनका मैट्रिक इंटर लेवल, फिर वो उनकी लाइक मीन्स कि एक खुद सोचो ना उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। मैं अभी से 10 साल पीछे चली जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक क्लास में थी, तो मुझ में ईगो वाकई कूट कूट के भरा हुआ था, वाकई उस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ाती तो लिटरली मैं उनको स्पॉइल कर देती। सो कुछ बच्चे जो सुन रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाया, सो सॉरी इफ आई स्पॉइल्ड यू गाइस। सो वो स्पॉइल कर देती। तो इंसान की अच्छा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जितना जितना एक्सपोजर होता है उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करती है, उसमें पेशेंस आता है। इट्स नॉट अबाउट द डिग्री, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लाइक कि जो है एजुकेशन है, डिग्री है। सो इंसान की पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि एक इंटर और एक मास्टर्स की पर्सनालिटी में डिफरेंस होगा, वो वहाँ पे पैसा बचाते हैं। दूसरे वो पैसा ये बचाते हैं कि वो रिसोर्सेस कम रखते हैं। कुछ का तो ये सैलरी होता है लाइक एसी खराब हो गया, बच्चे गर्मी में हैं, ऐसे तो नॉर्मल स्कूल्स में एसी होते नहीं है, हो भी गए तो अभी बच्चों को स्कूल में पेरेंट्स को दिखा दिया हाँ भाई एसी वेसी चल रहा है, बच्चे को एडमिट करा दो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं यार, किस कौन अपने बच्चों को वेदर की नजर कर देगा। लेकिन बच्चे फिर गर्मी में इरिटेट हो रहे होते हैं, हाँ दिखा देते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल हीटर है, बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। बच्चे को कंफर्ट नहीं मिलता, बच्चे को यार कंफर्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या खाक बनेगा। एक तो बैंक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स इंसान की जो है ना बस यार अकड़ जाए, व्हाट अकड़ जाए समझ जाओ। तो जब अनकंफर्टेबल हो ऑन अ सीरियस नोट यार, ऑन अ सीरियस नोट आप अनकंफर्टेबल हो, आपके नीचे कुछ चुभ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अभी आप पॉडकास्ट कर सकोगे? ऑफ कोर्स ना। तो आप छोटे से बच्चे से कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो वेदर इफेक्ट का निशाना बन रहा है और उसको कंफर्टेबल चेयर्स तक के प्रोवाइडेड नहीं है, एक हार्ड सी बेंच है और नक्शरे से टीचर्स हैं, तो वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है? चाहे छोटा 6 स्टैंडर्ड्स का बच्चा हो या फिर 6 स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का बच्चा हो, नहीं पढ़ सकता इजिली। व्हाट डिड यू से? 20 साल पहले टीचर्स मोटिवेटेड होते थे, मोटी मोटी टीचर्स होती थी, हमारे सर पे नाच रही होती थी, कोई मोटिवेटेड नहीं होते थे, बस उनका ऑब्जेक्टिव होता था हमें किसी तरह से परेशान करना। और मैं सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अगर मेरी कोई टीचर सुन रही है तो, मैं कुछ क्योंकि गलत बोल ही रही हूँ। सो सिनेरियो इज दैट कि हाँ कुछ टीचर्स मोटिवेटेड होते भी थे, लेकिन देखो एक काबिल आदमी है ना,
उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो अच्छी जगह निकल जाएगा। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, देयर वर आवर टीचर बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, सो उनको यूके की अपॉर्चुनिटी मिली, वो निकल गए, ठीक है। लेकिन एक बंदी, मैं नाम भी ले लेती हूँ, चलो, ही वाज सर जावेद। वो अच्छा, मतलब हाईली क्वालिफाइड थे, तो उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न, उनकी पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज सही थी। लेकिन इतना क्वालिफाइड टीचर वो थोड़ी सी पीनट शेटी सैलरी में नहीं टिकेगा, बिकॉज यार अपॉर्चुनिटी, यार किसको अपॉर्चुनिटी बुरी लगती है, लेकिन एक जिसको कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जो साउंड ही मैं तो पीली कर दी थी करके करता है, करती है, वो तो यार मतलब वहीं पर टिकी हुई है। क्लास 5 में मैंने उनको देखा था, अभी तक के वहीं पर नाच रही है उसी स्कूल में, पता नहीं वो कैसे टॉलरेट कर लेते हैं। और या अकरबा परवरी, ओके, हर जो इट मीन्स, इट साउंड्स लाइक कि आपने अपने अपने को भर दिया, ठीक है। आपको अपने रिलेटिव को, किसी भी रिलेटिव को अगर सपोर्ट करना है, तो आप कितनी सैलरी दे देते हो? 10,000? इतना, चलो ठीक है, एक एनवलप भिजा दो, उसके घर में भिजा दो, कोई मसले की बात नहीं है। उससे भी आपका भी फायदा है, उसका भी फायदा है, वो रिलैक्स होके बैठ के खा रहा है बंदा। लेकिन अगर आप उसको अपने पास पेनिट्रेट कर देते हो, तो अपना बिजनेस लॉस में डालते हो। जिसको बातें करने की तमीज नहीं है, जो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, जो प्रेजेंटेबल नहीं है, और वो क्या किसी चीज को चलाएगा। सो दैट वाज द थिंग। तो जैसे हाँ लोग होते थे, मतलब जो जिस कैलिबर का होता है, वो उसी, मतलब उसको किसी और ने तो पूछना ही नहीं है, तो वहीं पे वो जम के बैठा हुआ है। उन्हें पैसे जस्ट ज्यादा दो, उन्हें सैलरी ज्यादा दो, वो आपके पास रहेंगे। उन्हें फैसिलिटेट करो, आप भी तो कमा रहे हो ना, आप भी कमा रहे हो। अगर आप एक कंपनी मेंटेन कार दे सकती है, लाइक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सिविक दे सकती है, चलो, आप तो आप कुछ नहीं एक कर्टस दे दो, कुछ तो दो ना बच्चे को, कुछ तो टीचर को दो ना। एक मल्टीनेशनल कंपनी फॉर एग्जाम्पल आपको दे देती है लाइक 2 lakhs 3 lakhs दे देती है। अब नॉर्मली टीचर को 80,000, 120K, 80K, इतना इतना थोड़ा बहुत, चलो 50K ही दे दो, चलो 5 to 6 hours की कहानी है, चलो कुछ अमाउंट दो के। तो यार खुद सोचो ना, पीनट्स में कौन टिकेगा? जिसके पास अपॉर्चुनिटी होगी वो पीनट्स में कभी भी नहीं टिकेगा। और अगर वो टिक रहा है, तो वो या तो दुनिया का सबसे स्टूपिड इंसान है, या तो उसको अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं है, इवन उसको खुद से भी मोहब्बत नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि इंसान को जो ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, वो उस पे चलता है। छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको इस तरह से उसको अपब्रिंग ही ऐसा किया जाता है कि हमने ये ऑब्जेक्टिव दे दिया, इसको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है कि भाई आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, ठीक है। 9th मैट्रिक में पहुंच गया, आपको 90% लाना है, 90% लाना है, 90% लाना है, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर तक की ये कहानी होती है, 90% लाना है। फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, 4 GPA लाना है, 4 GPA लाना है, 4 GPA लाना है, फिर रैट रेस में पहुंच जाता है। तो उसका अच्छा ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव लर्निंग है ही नहीं। जो इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है वही उसका पूरा होता है, उसके अलावा कुछ भी पूरा नहीं होता। इवन मैं ऐसे भी अपने सराउंडिंग फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनके बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे, and they are high profile programmers and they are earning a lot। मतलब, और जो हमारे पास चॉपर्स होते थे, वो बच्चे सामान्य डायपर्स चेंज कर रहे हैं। सो मतलब जरूरी नहीं है कि आपने, अगर आप टॉपर हो या 4 GPA वाले हो, तो आप सक्सेसफुल भी हो। सक्सेस सिर्फ स्किल से मिलती है। हम्म इसमें भी बच्चे की गलती नहीं है, अगेन आई वुड से, इसमें भी बच्चे की गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की गलती है, जो रैट रेस में फंसा देते हैं बच्चों को। और इवन जॉब तो छोड़ो, वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते, मतलब बेसिक चीजों में स्टक हो जाते हैं। लाइक मैं किचन में नहीं जाती थी, छोटी थी ना, लाइक मैं इंटर में थी, सेकेंड ईयर में थी, मैं किचन में नहीं जाती थी, अभी भी हर नहीं जाती लेकिन नहीं जाती थी। सो मुझे ये इतना आइडिया था कि अगर चाय में चीनी जो है ना, अगर गर्म चाय में चीनी घोलोगे तो वो घुल जाएगी, बट ठंडी में इजीली नहीं घुलेगी। बट बिकॉज आप एब्जॉर्ब करते हो ना, बिकॉज इतना तो आप नॉर्मली केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो, लाइक हीट बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी चीज को डिसॉल्व रिएक्शन में करने में, उसका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। सो हम्म
ठंडी चाय में घुमाया जा रहा है, चीनी घुमाया जा रहा है और ठंडी होगी, मतलब यार बेसिक लाइफ नहीं गुजार सकता बंदा अगर उसको रैट रेस में फंसा दो जॉब, तो फिर अगेन बात है आगे की। फंडिंग, उसामा, फंडिंग मैटर करती है, फंडिंग नो डाउट मैटर करती है, लेकिन उससे पहले जो है ना, खुद सोचो, एक गधा स्कूल चला रहा है, ठीक है, एक गधा स्कूल चला रहा है, तो वो उसको जो है ना ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स दे दो एजुकेशन के फंड के मद में, तो वो तो स्पॉइल्टी करेगा ना। ये जो हम्म गधे हैं ना, जितने भी गधे हैं जो स्कूल्स चला रहे हैं, पहले सबसे पहले तो उनका लाइसेंस जो है ना वो सब होना चाहिए, उनको जेल होनी हम्म चाहिए, मतलब उनको जो है ना उनकी परमिशन को डिनायल मिल जाना चाहिए। मींस अगर आप जो है ना आपकी इंटेंशन ही जो है बस अपना पैसा बरसाने की है, वो आप कुछ और करके बरसा लो, कुछ भी करके बरसा लो, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, इंटेंशंस अच्छी है, आप एक लेवल रख रहे हो, ये नहीं कि खुद भी कटोरा लेके सारे ही निकल लगा लो, बिजनेस इज बिजनेस, लेकिन एक लेवल कि हाँ भाई आप क्रेडिबिलिटी मेंटेन रख रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो बच्चे को। वो लोग जो जो है ना हमारी जो लाइक मींस अथॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा ना स्कूल्स में मॉनिटर करें कि वो बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को अच्छी सैलरीज दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो इस तरह से चीजें मैटर करेंगी। फंड तो एक है, और ये जो होते हैं ना, फिर बच्चा हम्म थक हार के कहाँ पे जाता है, पेरेंट्स के पास। तो कितना भी अच्छा स्कूल हो, पेरेंट्स टाइम नहीं दें तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और हम्म पेरेंट्स अगर रेट रेस में फंसाना चाहते हो, लाइक फर्स्ट आओ एंड लाइक कंपैरिजन पेरेंट्स, तो उनको भी थोड़ा सा ना लाइक उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप बच्चों को कैसे रेज करो, मतलब उनको जो है ना कुछ नहीं 2 और 3 मंथ्स बाद जो है ना कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स पेरेंट्स के लिए कंडक्ट करने चाहिए कि इतने से इतनी एज का आपका बच्चा है तो आप उसे कैसे ट्रीट करो, इतने से इतनी हम्म एज का बच्चा है तो आप उसे कैसे ट्रीट करो, आप बच्चे को कैसे टाइम दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे, या फिर सिर्फ आप पैसा बरसाने के लिए निकले हुए हो, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, सारी चीजें ना कैलकुलेट होनी चाहिए। और या ऑफ कोर्स फंडिंग, और फंडिंग फिर मॉनिटर भी होनी चाहिए, ये फंड दिया है तो किसी गधे के हाथ में तो नहीं दिया, ये सही जगह लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, या फिर ये सारा अपनी जेब में तो नहीं रख ले रहा, क्रेडिबिलिटी मैनेज कर रहा है, बैलेंस रख रहा है नहीं रख रहा, इस चीज को थोड़ी सी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, हम्म सो हम्म माइट बी पॉसिबल कुछ चीजें जो है ना प्रोग्रेस की तरफ जा सके। एग्जैक्टली exactly. टीचर्स को भी जो है ना वीक में वंस अ वीक और लाइक फॉरनाइटली एटलीस्ट वर्कशॉप्स होनी चाहिए जो लाइक उनको टेक्निकली स्ट्रांग रखें, लाइक और जो उनका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रखें। सो चीज़ें होती हैं आउटडेटेड हो जाती हैं, तो उनको अपडेट रखने के लिए कम से कम वीकली नहीं तो फॉरनाइटली वर्कशॉप्स होनी चाहिए, इट्स गोना वर्क बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को ना रैट रेस से निकालना चाहिए, सबसे पहले तो बच्चे को रैट रेस से निकालो, उसको अपनी मर्जी से ग्रो करने दो। कोई भी चीज होती है ना ब्यूटीफुली जो ग्रो करती है, उसका रीजन ये होता है कि उसको बोला नहीं जाता, डायरेक्शन नहीं दी जाती इस तरफ ग्रो करो उस तरफ ग्रो करो, वो अपने अकॉर्डिंगली गो विद फ्लो चलती है। तो जो है ना बच्चे का माइंड सेट बनाए कि आप जो है अपनी स्किल्स पे ज्यादा फोकस करो। ग्रेड्स आपके काम आते हैं, नो डाउट कि ग्रेड्स काम नहीं आते, लेकिन ग्रेड से ज्यादा स्किल्स काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 GPA देख के इंटरव्यू पे कोई बुला लेता है, तो उसका जब आप टाइम वेस्ट करोगे ना, तो वो आपको जलील करके भगाएगा भी कि आप 4 GPA के चीटिंग करके लाए हो, किस तरह लाए हो, जो आपको इतनी सी भी नॉलेज नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट कि बच्चे को का माइंड सेट एक बन गया है कि हाँ भी मुझे क्रिएटिविटी करनी है, अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करना है, तो वो करेगा। और दूसरे कि यूनिवर्सिटीज में भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और इनफैक्ट हमारे पास फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट आई हम्म बिलीव इज कि बच्चा जो पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, तो उसको जो है ना लाइक एक मीन्स के कोर्स का पार्ट बना दें, क्रेडिट आवर्स का पार्ट बना दें कि कम से कम आपको 3 to 4 आवर्स किसी सॉफ्टवेयर हाउस में देने हैं। सो और
जो लाइक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, उससे बच्चे को जो है ना प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में सेल्फ लर्निंग के लिए, ग्रो करने के लिए छोड़ दो। और पेरेंट्स से ये रिकमेंडेशन है कि रैट रेस में नहीं फंसाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, खैर मैं जो रैट रेस कर रही हूँ, इट सीम्स लाइक कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फंसाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पेरेंट्स वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी रैट हम्म। रेस में नहीं फंसाया मुझे। दे वर नाइस। टीचर्स कुछ स्टूपिड मिले थे, लेट्स नॉट लेट हिम बी। सो सिनेरियो इज दैट कि ना बच्चों को यूनिवर्सिटीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल लर्निंग वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। इसमें मैं वर्क भी कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। वैसे सीक्रेट था, बट आई एम गोना शेयर लाइक हम्म। I'm gonna initiate the institute, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी भी और उनको मेन वाइल प्रोफेशनल लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करूंगी। तो उसमें वेरी मेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज हमारे पास लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ा देते हैं और नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, बट बच्चे भूल जाते हैं सारी चीजें और बच्चे उस फील्ड हम्म। में ग्रो नहीं करते। इवन ब्रांड्स भी, जस्ट बिकॉज कि उनको फील्ड की जॉब नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कोई भी कोर्स करके निकलता है लाइक वेब डेवलपमेंट का, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, तो उसको अपॉर्चुनिटी हो फील्ड से रिलेटेड उसी टेक्नोलॉजी में, उसी लैंग्वेज में थोड़ा सा ग्रो करने की, भले से छोटी सी इंटर्नशिप ही हो, लेकिन हो, फिर वो रास्ता हम्म। अपना खुद बना लेगा। लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करो। बच्चा फिर कहाँ कहाँ जॉब ढूंढेगा? जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। तो ये भी एक डेडलॉक में बच्चा फंस जाता है। उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन करना चाहिए। इसमें ना आई वुड से कि इसमें बच्चे बेचारे की कोई गलती नहीं है, ये हमारा सिस्टम ही खराब है। मैं गवर्नमेंट और एजुकेटर्स को थोड़ा सा ना कंबाइन करूँगी। लाइक अथॉरिटीज़ में, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनका काम ये है कि फॉर एग्जांपल एक फंड जो डिसाइड हुआ हुआ है एजुकेशन पे लगने का, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इवन जो ब्रांड्स भी हैं, सो कॉल्ड ब्रांड्स भी हैं ना, उन पे भी थोड़ी सी हम्म। नज़र रखो कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन रख रहे हैं या नहीं रख रहे बिजनेस में और डिप्लॉयमेंट में। लाइक कि अपना पैसा लाइक ठीक है भरना है, लेकिन बिल्कुल बच्चे को नहीं तरसाना हम्म। है, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन चीज़ पे मॉनिटर करें। ये अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनरल पब्लिक में आ जाते हैं बेचारे टीचर्स, जिनको प्रॉपर अच्छे जो टीचर्स होते हैं, एजुकेटेड टीचर्स, उनको हम्म। प्रॉपर पे नहीं मिलती, वो स्विच करते हैं। डेफिनेट सी बात है, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। हर इंसान अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता है। तो ये लाइक उनका काम ये है कि वो कम्युनिकेट करें, वो बोलें कि लाइक वो थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा ठीक है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल भी गई। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो किसी नॉर्मल से स्कूल में, ठीक है, हम्म। आपको माइक्रोसॉफ्ट में अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। हमारे पास बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो लाइक हाफ आवर वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पे, लाइक हाफ हम्म। आवर Q&A सेशन रख ले रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कि यार मतलब कुछ जो है इंसानियत के लिए भी करो ना, मतलब जेब भरने के हम्म। लिए तो मतलब कोई भी भर लेता है, कुछ इंसानियत के लिए भी करो, सो अच्छा। और हमारे पास हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे अच्छे मेंटोर्स हैं जो लाइक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वो थोड़ा थोड़ा मतलब एजुकेट करते हैं लोगों को, थोड़ा थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और हम्म। दूसरे जनरल पब्लिक का में आ जाते हैं पेरेंट्स। वही कि बच्चे को प्रॉपर टाइम दो, बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, कंपैरिजन नहीं करो, रैट रेस नहीं करो। लाइक बच्चे का माइंडसेट ऐसा बनाओ कि बच्चा स्किल्स की तरफ जाए, सो कॉल्ड ग्रेड्स की तरफ ना जाए। और बाकी जो जर्नल पब्लिक है, लाइक जर्नल पब्लिक में जो आंटीज हो गई, उनका तो हर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। वो तो बस सुबह सुबह कहाँ जा रही हो इस तरह ही कम्युनिकेट करेंगी, ऊपर से नीचे तक हटा देंगी। हम्म। अगर उनको सही जवाब दे दो, फॉर एग्जाम्पल सही मतलब यार इंसान के बंदे दे पुत्र बनो टीचर्स लोगों। सो सैनिटी इज दैट के यार ये बच्चे को ब्लेम करना छोड़ दो कि तुम गधे हो, तुम नहीं पढ़ते हो। यार
तो लाइक हर बच्चे की अलग अलग सलाहियतें होती हैं, उसके हिसाब से उसको ग्रो कर रहे हैं, तो ठीक है। और बच्चे को कुछ बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांको। अगर आप टीचर हो ना, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको कि आप उसे सही से पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे। चलो सही से पढ़ा ले रहे हो, बहुत क्वालिफाइड हो और लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर दे रहे हो, लेकिन ये सोचो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है, वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और हाँ, कोई कुछ मेरे पेरेंट्स के अलावा और जो इरिटेटिंग पेरेंट्स होते हैं ना, कंपैरिजन करने वाले, लाइक उनको जो है ना, अपने बच्चे को समझें कि वो आपका बच्चा सुपर हीरो है। आप नहीं भी समझ रहे ना, अपने बच्चे को गधा समझ रहे हो, इट्स फाइन, ये आपकी चॉइस है कि आप उसे गधा समझो, कुछ भी समझो, कुत्ता समझो, आपकी चॉइस है। लेकिन बच्चे को रियलाइज नहीं होने दो कि हम आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चे के सामने कम से कम बच्चे को ये रियलाइज कराओ कि हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम बेस्ट हो, तुम सब कर सकते हो, तुम जो चाहो अचीव कर सकते हो, उसका माइंडसेट बनाए। ये जो है ना, बच्चा आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, नहीं करता तो भी आपकी खराबी है, आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जो है ना, बच्चे के साथ कोलैबोरेशन अच्छी करो, उसका माइंडसेट अच्छा बनाओ। ये बस दो ऑडियंस में दो लोग ही हैं जो ये सारे फसाद की जड़ ज्यादा हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत अथॉरिटीज भी हैं, उनको मॉनिटर करना चाहिए कि जो है आपने गधों के हैंड ओवर तो नहीं कर लिया पूरा एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारी चीजें कि ये तीन लोग अगर थोड़ा सा सही कर लेना, और बच्चों को ब्लेम करना छोड़ दें। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी खुद की गलतियां हैं, उसको ओवरकम करो। उसे आप ओवरलुक करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे नहीं डाल सकते।